नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है स्कैफोल्डिंग टर्म्स एंड डेफिनेशंस। क्या है? स्कैफोल्डिंग टर्म्स एंड डेफिनेशन। मतलब जो स्कैफोल्डिंग रिलेटेड अलग अलग जो टर्म्स है या जो उसका जो अलग अलग वर्ड्स है या जो मीनिंग्स होता है या स्कैफोल्डिंग रिलेटेड जो डेफिनेशंस है, मतलब जैसे कि व्याख्या है, उसके बारे में आज के टॉपिक में हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है इसे आपको ध्यान से सुनना है या ध्यान से समझना है, क्योंकि जो भी स्कैफोल्डिंग रिलेटेड आदमी लोग जो काम कर रहे हैं, हो सकता है वो स्कैफोल्डर हो या स्कैफोल्डिंग फोरमैन हो, सुपरवाइजर हो, स्कैफोल्डिंग चार्जेंट हो या स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर हो। तो कोई भी जो स्कैफोल्डिंग रिलेटेड जो आदमी काम करता है उसको क्या है, जब इंटरव्यू में पूछा जाता है अलग अलग जो स्कैफोल्डिंग रिलेटेड टर्म्स और डेफिनेशन, तो उसके बारे में उसको एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है ये मालूम नहीं रहता है। इसके लिए जो इंटरव्यूअर रहता है, मतलब जो इंटरव्यू लेने वाला जो आदमी है, वो सोचता है कि इसको मालूम है नहीं, या हो सकता है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो इसके लिए वो जो कैंडिडेट्स है उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसके लिए आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो स्कैफोल्डिंग रिलेटेड अलग अलग जो टर्म्स है या जो डेफिनेशंस है, इसको समझ के ही लेना है या इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को बताना है, क्योंकि ये जो आज हम लोग देखने वाले ये अकॉर्डिंग टू जो स्टैंडर्ड है वही डेफिनेशंस बुक के अंदर दिया हुआ है और उसी को ही आपको बताना है। या आप अपने मन से भी बताएंगे तो कोई बुरी बात है नहीं, लेकिन वो जो डेफिनेशन आप बताते हैं या कोई भी अगर मन से बताएगा तो क्या एग्जैक्ट उसको फिट बैठना चाहिए, या वो जो है अकॉर्डिंग टू जैसे स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से होना चाहिए, या वो जो आगे वाले को हम क्या समझा रहे हैं वो जो है उसके अंदर में क्लियर होना चाहिए। तो इसके लिए आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर में अकॉर्डिंग टू जो स्टैंडर्ड है या अकॉर्डिंग टू जो बुक है क्या डेफिनेशन दिया है उसको हम लोग देखेंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपको भी आपके माइंड में सेट करके रखना है कि ये इसका डेफिनेशन है, ये इसका लिए एक्सप्लेनेशन दिया है, और वही आपको जो है इंटरव्यू के टाइम में बताना है। तो आपका जो सिलेक्शन है बहुत आसानी से हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है इंटरव्यूअर जो भी आदमी रहेगा या आपको जो रेगुलर प्रैक्टिस के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा या अच्छा साबित होगा। इसके लिए अकॉर्डिंग टू जो स्टैंडर्ड है क्या डेफिनेशन दिया हुआ है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक जो स्टैंडर्ड है, आप ब्रिटिश स्टैंडर्ड ले लो 12810 ले लो, 12811 ले लो, या जो इंडियन स्टैंडर्ड है IS 3696 है, या जो BS 5973 था, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 1576 ले लो, कोई भी जो स्टैंडर्ड है तो उसके अंदर में ये जो डेफिनेशंस है वो लिखा हुआ मिलेगा, वहां पर भी आप जाके पढ़ सकते हैं। नहीं तो आज के टॉपिक में हम लोग तो क्या डेफिनेशन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड वो आज हम लोग देखने वाले। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक स्कैफोल्डिंग टर्म्स एंड डेफिनेशंस। तो इसके अंदर में सबसे पहले जो हम लोग डेफिनेशन देखने वाले या जो टर्म्स देखने वाले उसका नाम क्या है? कंपोनेंट। तो कंपोनेंट ये जो वर्ड है स्कैफोल्डिंग में हर एक आदमी ने सुना होगा। तो कंपोनेंट मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ अ स्कैफोल्ड सिस्टम, मतलब स्कैफोल्ड सिस्टम का ही एक पार्ट होता है विच कैनॉट बी डिसमेंटल, मतलब उसको हम लोग डिसमेंटल नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं कि इसका कोई भी जो पार्ट है उसको हम लोग डिसमेंटल नहीं कर सकते हैं। ये था हमारा सबसे पहला जो पॉइंट था या जो सबसे पहला डेफिनेशन था कंपोनेंट के लिए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? एलिमेंट। आपने स्कैफोल्डिंग में ब्रिटिश स्टैंडर्ड का जो हम लोगों ने टॉपिक देखा उसके अंदर में भी बहुत जगह पे ये जो वर्ड है इसके बारे में आपने सुना, लेकिन वही टाइम में मैंने बताया था कि हम लोग इसके ऊपर एक स्पेशली एक टॉपिक बनाएंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट मतलब क्या है? इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कंपोनेंट। क्या है? इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कंपोनेंट, मतलब एक जो स्कैफोल्डिंग का अविभाज्य घटक है उसको हम लोग जो है एलिमेंट बोलते हैं स्कैफोल्डिंग में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है बेस प्लेट। तो स्कैफोल्डिंग में बेस प्लेट किसे बोला जाता है वो सबसे पहले समझते हैं। बेस प्लेट यूज फॉर स्कैफोल्डिंग द लोड इन अ स्टैंडर्ड ओवर ग्रेटर एरिया। क्या है? मतलब ये जो बेस प्लेट है इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? स्टैंडर्ड के नीचे में या ग्राउंड लेवल पे किया जाता है, और इसके ऊपर में जो स्टैंडर्ड का जो लोड आता है उसको क्या किया जाता है?
स्प्रेड किया जाता है, मतलब जैसे कि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं ये हमारा स्कैफोल्डिंग का स्टैंडर्ड है, या इसको वर्टिकल भी बोलते हैं। तो ये जो स्कैफोल्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे जो भी प्लेटफॉर्म बनाया है, या जो स्कैफोल्डिंग का अलग अलग जो पार्ट इसमें लगाएगा, तो इसका लोड कहाँ से आएगा, ये वर्टिकल पे आएगा, या जो ये स्टैंडर्ड है इसके ऊपर आएगा। तो ये जो स्टैंडर्ड है उसको जो है नीचे में यहाँ पर राउंड भी किया हुआ है, आपको दिखाई देगा। तो ये जो है इसका बेस प्लेट है। तो ये जो बेस प्लेट के ऊपर आने के बाद जो है लोड है इसके ऊपर जो आने वाला है वो क्या है, स्प्रेड होता है। और ये जो है जो स्टैंडर्ड है इसके बॉटम में लगाया जाता है। इसी से ही लोड जो है हमारा स्प्रेड होता है या डिस्ट्रीब्यूट होता है बेस प्लेट के ऊपर में। इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है सोल प्लेट, क्या है, सोल प्लेट। इसका जो और एक नाम है सोल बोर्ड भी बोला जाता है इसको। तो इसको जो काम क्या रहता है, या इसका जो डेफिनेशन क्या है, या इसका यूज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लोड फ्रॉम दी बेस प्लेट टू दी ग्राउंड। क्या है, हम लोगों ने देखा कि बेस प्लेट का काम है ये जो स्टैंडर्ड के ऊपर जो लोड आएगा वो स्प्रेड करना है, बराबर है। उसके बाद जो अभी हम लोग को क्या देखना है, इसका जो सोल प्लेट है या जो सोल बोर्ड है, इसका काम क्या रहता है, ये जो स्टैंडर्ड से जो लोड आता है बेस प्लेट के ऊपर, तो ये जो बेस प्लेट के ऊपर से जो लोड है वो ग्राउंड लेवल में या जो ग्राउंड में पूरा जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये है सोल प्लेट या जो सोल बोर्ड का काम है। इसे आपको ध्यान रखना है, या सोल बोर्ड के लिए यही डिफिनेशन दिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कपलर्स। सादा और सिंपल एकदम सवाल है कि कपलर्स किसे बोला जाता है। आज तक आपने बहुत सारा इंटरव्यू दिया होगा, लेकिन अगर ऐसा कोई अगर सवाल करता है आपको कि कपलर्स किसे बोला जाता है, तो आप क्या बताएंगे, कपलर्स, कपलर्स से किसे क्या बोलना है। तो इसमें आप आंसर क्या देंगे, राइट एंगल कपलर, स्विवल कपलर, या और भी जो भी कपलर है वो आंसर देंगे। लेकिन कपलर का डेफिनेशन क्या है, या कपलर किसे बोला जाता है, उसका क्या डेफिनेशन है, डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट टू ट्यूब्स। क्या है, ऐसा एक जो डिवाइस है जिसको हम लोग दो ट्यूब को ज्वाइंट करने के लिए इसका जो है यूज किया जाता है। आप यहां पर भी देख के समझ सकते हैं, जो भी हमारा कनेक्शन है कहीं पर भी आप देख लीजिए, जो भी हमारा कपलर यूज किया गया है वो दो ट्यूब को जोड़ने के लिए किया गया। हो सकता है ये स्टैंडर्ड लेजर, या इसका जो ट्रांसोम है इंटरमीडिएट ट्रांसोम है, या जो इसका ब्रेसिंग है। तो इससे क्या हुआ, ये ऐसा एक डिवाइस है जिसको दो ट्यूब को जोड़ा जाता है। इसको हम लोग स्कैफोल्डिंग कपलर बोलते हैं, या जो कपलर बोलते हैं। इसे आपको ध्यान रखना है स्कैफोल्डिंग में। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है स्टैंडर्ड और अपराइट। क्या है, स्टैंडर्ड और अपराइट। तो इसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, अ वर्टिकल और नियर वर्टिकल मेंबर यूज इन अ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस स्कैफोल्ड ट्रांसमिटिंग लोड टू दी फाउंडेशन। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो स्टैंडर्ड है इसका मेन पर्पस क्या रहता है, या स्टैंडर्ड किसे बोला जाता है, जो भी हम लोग स्कैफोल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर या जो इरेक्शन करते हैं वो टाइम में। तो ये जो स्टैंडर्ड है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो इसका मेन पर्पस क्या रहता है कि जो लोड इसके ऊपर में आएगा, वो जो फाउंडेशन है हमारा, जहां पे हम लोगों ने बेस प्लेट लगाया या सोल प्लेट लगाया, तो वहां तक ये जो लोड है उसको जो है ट्रांसमिटिंग किसके थ्रू से होता है, स्टैंडर्ड के थ्रू से होता है। इसे आपको ध्यान रखना है। इसी को स्टैंडर्ड बोलते हैं और इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है लेजर्स। तो लेजर्स किससे बोला जाता है, या लेजर्स क्या है, तो क्या डेफिनेशन दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल मेंबर नॉर्मली इन डायरेक्शन लार्जर डायमेंशन ऑफ द वर्किंग स्कैफोल्ड। मतलब क्या है, ये जो है हॉरिजॉन्टल मेंबर है। इसके पहले हम लोगों ने वर्टिकल मेंबर देखा था, लेकिन लेजर मतलब हॉरिजॉन्टल मेंबर रहता है, या जो हॉरिजॉन्टल में इसको कनेक्ट किया जाता है। लार्जर डायमेंशन मतलब क्या आएगा, लंबाई में जो भी यूज किया जाता है उसको हम लोग स्कैफोल्डिंग का लेजर बोलते हैं। इसे आपको ध्यान रखना है। ये क्लियर कट ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि एक सादा और सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप क्लियर नहीं कर पाए या इंटरव्यू को यही जवाब नहीं दे पाए, तो आप वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक सिंपल सा ये जो है डेफिनेशन है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या है, हॉरिजॉन्टल मेंबर नॉर्मली इन अ डायरेक्शन लार्जर डायमेंशन ऑफ द वर्किंग स्कैफोल्ड। मतलब ये जो सबसे बड़ा जो डायमेंशन रहता है स्कैफोल्डिंग में, उसमें जो हम लोग हॉरिजॉन्टल मेंबर यूज करते हैं उसको क्या है, लेजर बोलते हैं। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है ट्रांसोम्स। क्या है, ट्रांसोम। तो ये जो ट्रांसोम है इसका डेफिनेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल मेंबर नॉर्मली इन डायरेक्शन ऑफ द स्मॉलर डायमेंशन ऑफ द वर्किंग स्कैफोल्ड। जो भी हमारा स्कैफोल्डिंग है उसका जो स्मॉलर डायमेंशन रहता है उसको जो है
ट्रांसोम बोला जाता है, या उसी को ही ट्रांसोम हम लोग को बोलना है। ये तो है, अलग अलग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग डेफिनेशन भी मिलेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड है यही डेफिनेशन दिया गया और इसे आपको ध्यान रखना है। और भी डेफिनेशन अगर बताएंगे तो गलत नहीं है, लेकिन बेसिकली जो आगे वाले को हम लोग को जो समझाना है वो पॉइंट क्लियर होना चाहिए, वो जो भी आप आंसर देंगे उसमें। इसके लिए एक सादा और सिंपल बात रखना है हम लोग को, जो आगे वाले को भी क्लियर हो और हम भी खुद क्लियर रहेंगे। तो ये था ट्रांसोम के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लिफ्ट। जो स्कैफोल्डिंग में लिफ्ट किसको बोला जाता है, तो क्या है लिफ्ट का डेफिनेशन? दी असेंबली ऑफ लेजर एंड ट्रांसोम फॉर्मिंग ईच हॉरिजेंटल लेवल ऑफ दी स्कैफोल्ड। मतलब ये जो लेजर और जो ट्रांसोम है उसको क्या है, असेंबल किया जाता है लंबाई में और चौड़ाई में ईच हॉरिजेंटल लेवल। मतलब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जो है वो क्या आता है, किकर लिफ्ट आता है, लेकिन है तो लिफ्ट ही ना। सेकंड क्या है, यहाँ पर देखो लेजर और ट्रांसोम, स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग फिक्स करते हैं, तो इसको जो है हम लोग लिफ्ट बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, नोड। स्कैफोल्डिंग में जो नोड पॉइंट है ये किसे बोला जाता है उसको देखते हैं। तो क्या है इसका डेफिनेशन? थ्योरेटिकल पॉइंट वेयर टू और मोर मेंबर आर कनेक्टेड टुगेदर। मतलब जहां पर भी दो से ज्यादा मेंबर कनेक्टेड होते हैं उसको हम लोग नोड पॉइंट बोलते हैं, या जो असेंबल भी ये वर्ड हम लोग अगर यूज करेंगे तो कोई गलत बात नहीं है। तो यहां पर हम लोग अभी समझते हैं, ये हमारा लेजर आया यहां कनेक्ट हुआ, राइट, या यहां पर भी समझते हैं ये हमारा हॉरिजेंटल ट्यूब आया लंबाई में, यहाँ पे कनेक्ट हुआ, और यहाँ से जो है चौड़ाई में जो पाइप या जो ट्यूब है वो कनेक्टेड हुआ। तो ये जो है ये सारे जो है इसका नोड पॉइंट है, जहाँ से हम लोग को जो है ब्रेसिंग भी इंस्टॉल करना आसान हो जाता है। इसके लिए इसको ध्यान रखना है। क्या है, टू और मोर मेंबर असेंबली टुगेदर। मतलब एक साथ आ जाते हैं ना लंबाई में और चौड़ाई में, तो दो मेंबर तो एक साथ आ गए, या उससे ज्यादा भी मेंबर हो सकते हैं। तो और क्या होते हैं यहाँ पर, क्या आके कनेक्ट होते हैं ना, तो इसको हम लोग नोड बोलते हैं, या जो स्कैफोल्डिंग का जो नोड पॉइंट है इसी को ही कंसीडर किया जाता है। इसके लिए जो है ब्रेसिंग भी आपने यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर एक हमारा नोड पॉइंट है, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। तो जहाँ पर भी दो और उससे ज्यादा अगर जो मेंबर है स्कैफोल्डिंग के वो असेंबल होने के बाद जो है कनेक्ट किया जाता है उसको हम लोग नोड पॉइंट बोलते हैं या नोड बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है स्पिगॉट। तो स्पिगॉट मतलब क्या है, एन इंटरवल फिटिंग टू जॉइंट ट्यूब टू अनदर कोएक्सियली। मतलब जो स्कैफोल्डिंग का जो ट्यूब है उसको क्या है एक दूसरे के साथ जो ज्वाइंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग स्पिगॉट बोलते हैं। ये जो स्पिगॉट है ज्यादातर हम लोग का जो कप लॉक या रिंग लॉक इसके अंदर में ज्यादातर इसका यूज किया जाता है। जो हमारा ट्यूब एंड फिटिंग से जो भी स्कैफोल्डिंग बनता है उसमें क्या है हम लोग एक्सटर्नल स्लीव कपलर लगाते हैं। तो ये था स्पिगॉट का डेफिनेशन और इसे आपको समझना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है बे लेंथ। तो ये जो बे लेंथ है इसका डेफिनेशन क्या है, या बे लेंथ हम लोग किसे बोलते हैं, तो क्या डेफिनेशन दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट स्टैंडर्ड मेजर हॉरिजॉन्टली। मतलब ये जो हमारा स्कैफोल्डिंग का जो स्टैंडर्ड है, मतलब दो स्टैंडर्ड है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, बे लेंथ बोलते हैं। या ये जो लंबाई में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये हमारा एक स्टैंडर्ड है, ये हमारा स्टैंडर्ड है, तो ये हो गया इसका बे। तो ये दोनों के बीच का जो जितना डिस्टेंस रहेगा इसको क्या बोला जाता है, बे लेंथ बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बे लेंथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हम लोग स्कैफोल्डिंग का अलग अलग जो टाइप ऑफ ड्यूटी बनाते हैं तो उसके अंदर में ये जो बे लेंथ है इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके लिए ध्यान रखना है, ये जो दो हमारे जो स्टैंडर्ड है इसके बीच का जो डिस्टेंस रहता है इसको हम लोग बे लेंथ बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ब्रेस। जो स्कैफोल्डिंग ब्रेस है हम लोग किसे बोलते हैं, तो सबको तो मालूम होगा कि स्कैफोल्डिंग ब्रेस है उसको कितना एंगल में लगा दे, जैसे कि 35 और 55 जो है डिग्री है उसके अंदर में इसको लगाया जाता है या लगाना है। लेकिन स्कैफोल्डिंग ब्रेस ही किसको बोलते हैं, या स्कैफोल्डिंग ब्रेसिंग क्या है, तो जो स्कैफोल्डिंग ब्रेस है उसका डेफिनेशन देखते हैं। A tube diagonally with the respect to the vertical and horizontally member of the scaffold and fixed to them
एफोर्ड स्टेबिलिटी। यहाँ पर भी आप देख के समझ सकते हैं, ये हो गया हमारा वर्टिकल मेंबर, ये हो गया हमारा हॉरिजेंटल मेंबर। तो इसका जो वर्टिकल और जो हॉरिजेंटल मेंबर्स है उसको क्या है, डायगोनली इसको जो है लगाया जाता है, और इसका जो मेन जो काम रहता है या जो मेन पर्पस रहता है वो क्या रहता है, एफोर्ड स्टेबिलिटी। मतलब जो स्कैफोल्डिंग का जो स्टेबिलिटी है उसके लिए इसका जो है मेन रोल होता है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, प्लेटफॉर्म। अब स्कैफोल्डिंग का प्लेटफॉर्म क्या है, या स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म हम लोग किसे बोलते हैं? सबको तो मालूम है वर्किंग प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ये सारा तो मालूम है, लेकिन स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म का डेफिनेशन क्या है तो वो देखते हैं। स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म या जो प्लेटफॉर्म है स्कैफोल्डिंग में किसे बोला जाता है, वन और मोर प्लेटफॉर्म यूनिट इन अ वन लेवल विद इन अ बे। मतलब एक और एक से ज्यादा जो हमारा प्लेटफॉर्म का जो यूनिट है उसको हम लोग सेम लेवल में, मतलब एक लेवल में एक बे के अंदर जो लगाते हैं उसको हम लोग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर भी देख के आप समझ सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने ये जो हमारा है प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे क्या है, ये जो है स्कैफोल्डिंग का जो प्लैंक्स है, एक और एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म का यूनिट है। मतलब जो प्लेटफॉर्म हम लोग ये जो स्कैफोल्डिंग का प्लैंक है इसी से बनाएंगे, या जो स्कैफोल्डिंग का बोर्ड है उसी से ही बनाएंगे। तो उसको क्या करते हैं हम लोग एक लेवल में डालते हैं, बराबर है ना। जो स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म रहता है उसको एक लेवल में डालते हैं, या एक लेवल में एक बे के अंदर में उसको हम लोग फिक्स करते हैं। तो कोई भी बे हो सकता है, कोई भी जो बे है उसके अंदर में हम लोग उसको एक लेवल में हॉरिजेंटल में एक से ज्यादा जो है प्लेटफॉर्म यूनिट हम लोग लगाकर उसको जो बनाते हैं उसको हम लोग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो ये जो है हमारा स्कैफोल्डिंग प्लैंक है, ये क्या है, प्लेटफॉर्म यूनिट है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है गार्ड रेल। सब लोगों ने देखा होगा स्कैफोल्डिंग में गार्ड रेल जरूरत है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये हमारा टॉप गार्ड रेल है, यहाँ पर सेंटर में इंटरमीडिएट गार्ड रेल है। लेकिन गार्ड रेल किसे बोला जाता है, गार्ड रेल का डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। अ मेंबर इन अ कॉर्पोरेट इन अ स्ट्रक्चर टू प्रिवेंट द फॉल ऑफ पर्सन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। मतलब ऐसा जो मेंबर है इसको हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा स्कैफोल्डिंग का स्ट्रक्चर है उसी के साथ लगाते हैं। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड है, देख रहा है। तो इसी के साथ हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर का जो मेंबर है उसको लगाया है, और इसका जो मेन यूज होता है वो किसके लिए होता है, प्रिवेंट टू फॉल ऑफ द पर्सन। मतलब आदमी को ऊंचाई से गिरने से बचाने के लिए इसका यूज होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है टो बोर्ड। तो ये जो स्कैफोल्डिंग का टो बोर्ड है ये किस बोला जाता है वो देखते हैं। एन अपस्टैंड एट द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म intended to prevent material or operative feet from slipping off the platform। मतलब इसको जो है, जो हमारा प्लेटफॉर्म है या जो भी हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म हो सकता है या लैंडिंग प्लेटफॉर्म, उसके एज में लगाया जाता है। मतलब जो हमारा स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म का एज है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है सामने की तरफ भी आपको दिखाई देगा, ये एज है ये स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म का। अगर चौड़ाई में देखेंगे तो ये साइड इसका एज है, तो यहाँ पर इसको लगाया जाता है। और इसका जो मेन जो पर्पस रहता है वो क्या रहता है, मटेरियल ऊपर से नहीं गिरना है, ये मेन पर्पस रहता है। और क्या इसका पर्पस और जो यूज है इसके लिए लगाते हैं, ऑपरेटिव फीट फ्रॉम स्लिपिंग ऑफ द प्लेटफॉर्म। मतलब जो यहाँ पर आदमी काम करने वाला है उसका जो है पैर यहाँ से स्लिप नहीं होना चाहिए प्लेटफॉर्म से, इसके लिए इसका जो है टो बोर्ड का यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। यही डेफिनेशन है और इसे आपको ध्यान रखना है। क्या है, एज में इसको प्लेटफॉर्म पे लगाया जाता है, और इसका जो यूज है मटेरियल नहीं गिरना चाहिए, या आदमी का जो पैर है फीट है वो स्लिप नहीं होना चाहिए, इसके लिए इसका यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है टाई और टाई असेंबली। तो ये जो टाई है इसका डेफिनेशन क्या है, या जो टाई असेंबली है इसका डेफिनेशन क्या है, अ कंपोनेंट अटैच टू एन एंकरेज। मतलब जो कंपोनेंट है उसको क्या है हम लोग एंकरेज के साथ अटैच करते हैं। उसके बाद क्या है, बिल्डिंग और फ्रॉम अराउंड द पार्ट ऑफ विद द टाई ट्यूब। मतलब हो सकता है वो बिल्डिंग के साइड से हो, या जो कोई भी अगर दूसरा भी पार्ट है उसके साइड से हम लोग जो है ट्यूब को लगाते हैं। उसके बाद क्या है, इसका जो मेन यूज रहता है वो क्या होता है, जो हमारा स्कैफोल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उसको जो है सिक्योर रखने के लिए स्कैफोल्डिंग टाई का यूज किया जाता है। मतलब एक आसान और सिंपल सा बात आपको ध्यान रखना है,
कोई भी जो स्कैफोल्डिंग का हमारा ट्यूब है उसको हम लोग बिल्डिंग के साथ सिक्योर करते हैं या एंकरेज के साथ वो जो स्कैफोल्डिंग ट्यूब को लगाते हैं, या कोई भी ऐसा जो पार्ट है जहाँ पे हम लोग फिक्स ऐसा कोई सपोर्ट है उसके साथ लगा के उसको हम लोग सिक्योर करते हैं, उसको हम लोग टाई बोलते हैं। ये तो क्लियर है। और इसका जो यूज किसके लिए होता है, जो हमारा स्ट्रक्चर है स्कैफोल्डिंग का वो सिक्योर रखने के लिए, इसके लिए हम लोग टाई लगाते हैं। इसे आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ट्रैपेज ट्यूब। क्या है ट्रैपेज ट्यूब? तो ये जो ट्रैपेज ट्यूब है ये कहाँ पे लगाते हैं, या इसको जो शॉर्टकट में टी ट्यूब भी बोला जाता है, टी पाइप भी बोला जाता है, टी ट्यूब भी बोलते हैं। तो आपको इसका जो पिक्चर है अभी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो ये कहाँ पे यूज होता है, जो हैंगिंग स्कैफोल्ड है उसको इरेक्शन करने के लिए इसका यूज होता है। ये क्लियरली आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब यूज टू असिस्ट इन इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग, मतलब एक हॉरिजॉन्टल स्कैफोल्डिंग का जो ट्यूब है तो उसको जो है यूज किसके लिए करते हैं, जो स्कैफोल्डर है इरेक्शन करेगा स्कैफोल्ड और डिसमेंटलिंग करेगा, उसके लिए इसका जो यूज है ज्यादातर किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कास्टर व्हील। क्या है कास्टर व्हील? तो कास्टर व्हील किसको बोलते हैं? अ स्विवलिंग व्हील सिक्योर टू द बेस ऑफ द वर्टिकल मेंबर, मतलब ये जो हमारा वर्टिकल मेंबर है इसके नीचे में जो स्विवल होने वाला जो ऐसा व्हील रहता है उसको हम लोग लगाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ द स्कैफोल्ड। तो ये किसके लिए हम लोग लगाते हैं? ये जो स्कैफोल्ड है उसको एक जगह से दूसरे जगह पे मोबिलाइज होने के लिए या हम लोग लेके जाने के लिए इसका जो यूज है वो होता है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है जिन व्हील। तो जिन व्हील सबको मालूम है, इसके ऊपर मैंने पूरा टॉपिक भी बनाया है जिन व्हील, वहां पर भी आप देख सकते हैं। तो जिन व्हील का डेफिनेशन क्या है? अ सिंगल पुली फॉर अ फाइबर रोप अटैच्ड टू अ स्कैफोल्ड फॉर राइजिंग एंड लोअरिंग ऑफ अ मटेरियल। तो क्या है इसका मीनिंग? अ सिंगल पुली फॉर फाइबर रोप, मतलब कोई भी जो हमारा स्कैफोल्डिंग मटेरियल जिसको हम लोग लिफ्ट करते हैं, जो फाइबर रोप रहता है उसके लिए हम लोग पुल्ली का यूज करते हैं। तो उसको क्या किया जाता है? अटैच टू अ स्कैफोल्ड, उसको क्या है स्कैफोल्डिंग के साथ इसको लगाया जाता है। और इसका मेन पर्पस क्या रहता है? राइजिंग और लोअरिंग ऑफ द मटेरियल, मतलब मटेरियल को ऊपर और नीचे करने के लिए इसका जो है यूज किया जाता है। इसे आपको ध्यान रखना है। तो यही सारे जो है बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस है। ये हम लोगों ने ब्रिटिश स्टैंडर्ड का जब भी पूरा पार्ट देखा था उसके अंदर में कवर नहीं हुआ था, इसके लिए स्पेशली आज के जो टॉपिक है इसके अंदर में हम लोगों ने देखा है। और ये जो है डेफिनेशंस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो डेफिनेशन आप जितना करेक्ट आगे वाले के सामने बताएंगे उतना ज़्यादा चांसेस रहता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। या जो भी हमारा इंटरव्यू लेने वाला जो आदमी है उसको अगर आप सही से अगर यही बात अगर समझाएंगे, अपने लैंग्वेज में भी समझाएंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो जो है उसका मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए। ये तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ये सब डेफिनेशन दिया हुआ है या जो टर्म्स हैं इसको क्या है एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन आप अपने हिसाब से भी अगर 10 साल से 20 साल से अगर काम कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से भी बता सकते हैं। लेकिन वो क्या है कुछ कुछ जो वर्ड है ऐसा तो उसके अंदर में भी वो कवर होने ही चाहिए। ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये जो मेन जो वर्ड है अगर आपके बातों में अगर नहीं आएंगे तो वो जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट ही नहीं होगा। तो इसके लिए जो मेन वर्ड्स है ये जो डेफिनेशन के अंदर में या जो टर्म्स के अंदर में इसे आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक स्कैफोल्डिंग टर्म्स एंड डेफिनेशन। इसे आपको ध्यान रखना है और इसको जो है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड दिया हुआ है, इसके लिए इसी का यूज ज़्यादातर आपको करना है जो स्टैंडर्ड के अंदर में लिखा हुआ है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।